हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस मेरी फॉलो की हुई हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के कितने पार्ट्स होते हैं एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और उसके दोनों पार्ट्स के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं ना। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा रैंडम सैम्पल होता है, मतलब जो हमारा सैम्पल मीन होता है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है या नहीं होता है। तो उसकी हेडिंग में मैं लिख दूंगी अनबायसनेस ऑफ सैम्पल मीन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनबायसनेस ऑफ सैम्पल मीन। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके जो नोटेशंस होते हैं, तो उन नोटेशंस को इनकी प्रूविंग से पहले आप लोगों को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, कैपिटल एन जो होता है वो आपकी हो जाती है पॉपुलेशन। जो वाई जे है यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी फॉर जेथ यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि ये आपका ऑब्जर्वेशन है उस कैरेक्टरिस्टिक पे जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और ये पॉपुलेशन की जेथ यूनिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जो जे की वैल्यू है ये आपकी वेरी कर रही है 1 to कैपिटल एन। नाउ यहाँ पे जो y है, समेशन j इज़ गोइंग फ्रॉम 1 to कैपिटल N वाई जे, ये है आपका पॉपुलेशन टोटल। देन अब मैं अगर मीन की बात करूँ तो आप लोग को पता है मीन होता है वाई बार, और वाई बार अगर हम लोग इस पॉपुलेशन टोटल को डिवाइड कर दें कैपिटल एन से तो ये बन जाता है मीन। तो समेशन ओवर जे वाई जे जब आप लोग करोगे तो ये मीन बन जाएगा, और आप लोग इसको बोल दोगे कि ये पॉपुलेशन मीन है। अब देखिए, पॉपुलेशन वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन ओवर जे वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो देखिए, मैं ये जो बोल रही हूँ आप लोग ये लिख सकते हो, वाई है आप लोग ऐसे लिख दो सामने पॉपुलेशन टोटल, देन वाई बार क्या लिख सकते हो पॉपुलेशन मीन। इसी तरह से आप लोग लिख सकते हो, ये हो गया आपका पॉपुलेशन वेरिएंस। अब जब आप लोग लिखोगे पॉपुलेशन मीन स्क्वायर, तो पॉपुलेशन मीन स्क्वायर को कैपिटल एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल एन समेशन ओवर जे वाई जे माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। और यहाँ से जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आप लोगों को एक पॉइंट और मिल जाएगा कि n माइनस 1 एस स्क्वायर, जब यहाँ पे ये चीज़ बची हुई है समेशन ओवर जे वाई जे माइनस वाई बार। तो यहाँ से आप लोग देखिए ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो सेम है, और इसकी जब वैल्यू निकालोगे यहाँ से तो यहाँ आ जाएगी n टाइम सिग्मा स्क्वायर। तो आप लोग इसकी जगह पे n टाइम सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हो, तो इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं n टाइम सिग्मा स्क्वायर। तो ये आप लोगों को एक पॉइंट मिल गया है जिसको आगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी प्रूविंग्स में। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पॉपुलेशन के लिए लिखा है उसी तरह से हमारा सैम्पल हो जाएगा। अब स्मॉल n जो है वो आपका सैम्पल साइज हो जाता है। अब स्मॉल वाई आई है तो इसको आप लोग क्या लिखोगे, इसको आप लोग लिखोगे ऑब्जर्वेशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक अंडर स्टडी फॉर दैट यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन विच हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द सैम्पल एट द ith ड्रॉ। और आई की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो 1 to n जा रही है। ये चीज़ें आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे जो स्मॉल वाई आई है, मतलब कि ये जो सैम्पल में हमने वाई आई मतलब ith वैल्यू जो इंक्लूड करी है सैम्पल में, ये जो है पॉपुलेशन की जो यूनिट्स हैं y1 y2 अप टू yn, इसकी ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। बिकॉज देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन की वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को तो हम लोग सैम्पल में इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब मान लीजिए अगर हमारी ये जो मान लीजिए हमारी y2 एंड y3 सैम्पल में आई है, तो सैम्पल को इसको सैम्पल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल y2 एंड y3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस जगह पे। मतलब पॉपुलेशन की वैल्यू है तो कैपिटल से, और सैम्पल की वैल्यू है तो स्मॉल लेटर से। तो यहाँ पे बस ये कहा जाएगा कि स्मॉल वाई आई इज़ एनी ऑफ द वैल्यू, स्मॉल मैं लिख दे रही हूँ, स्मॉल वाई आई इज़ एनी ऑफ द वैल्यू y1 y2 एंड yn। तो इसका मतलब ये हो गया कि y1 y2 yn जो है ये स्मॉल वाई आई कोई भी वैल्यू इनमें से हो सकती है। अब सिमिलरली आप लोग यहाँ से लिख सकते हो कि जो स्मॉल y है, स्मॉल y का मतलब समेशन ओवर आई वाई आई, मतलब कि ये जो हमारा सैम्पल टोटल है उसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप लोग लिख सकते हो। देन स्मॉल y बार जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्मॉल n समेशन ओवर आई वाई आई। तो ये आप लिख सकते हो कि हमारा सैम्पल मीन है। अब सैम्पल मीन स्क्वायर लिखोगे और जो सैम्पल वेरियंस लिखोगे, ये दोनों ही जो है वो सेम होती हैं, सैम्पल मीन स्क्वायर एंड सैम्पल वेरियंस। उसको हम लोग स्मॉल s स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी फॉर्मूला होता है 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन ओवर आई वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपके कुछ नोटेशंस हो गए जो कि आप लोग को याद होने चाहिए, और इसके बाद हम लोग अपनी प्रूविंग स्टार्ट करेंगे कि सैम्पल जो सैम्पल मीन है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है या नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। तो उसमें सबसे पहले देखिए हम लोग को पता है स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू क्या होता है,
1 upon small n summation over I going from 1 to up to small n बिकॉज सैम्पल साइज हमारा n है. देन वाई आई. अब देखिए हमें प्रूफ करना है अनबाइजनेस. अगर आप लोगों ने इन्फ्रेंस पढ़ रखी है तो आप लोग को पता है कि अनबाइजनेस अगर हमें किसी भी स्टैटिस्टिक की प्रूफ करनी होती है तो उस पर हम लोग एक्सपेक्टेशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने पर जो भी हमारा सैम्पल स्टैटिस्टिक है वो क्या पॉपुलेशन पैरामीटर के साथ एस्टिमेट हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो इसके लिए मैं पहले आपको यहाँ पे साइड में बता दे रही हूँ कि मान लीजिए जैसे ये आपका जो है ये पॉपुलेशन था, इसको पॉपुलेशन का मान लीजिए जो पैरामीटर है वो है थीटा, ठीक है, और सैंपल की जो हमारी स्टैटिस्टिक है वो टी है. तो अगर हमें इनकी अनबाइजनेस चेक करनी होगी तो हमें सैंपल की स्टैटिस्टिक पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करना पड़ेगा. और अगर इसमें हम लोग ऑपरेट करते हैं एक्सपेक्टेशन और ये वैल्यू हमें दे देता है थीटा, दैट मीन्स पॉपुलेशन पैरामीटर, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा पॉपुलेशन जो हमारा सैंपल स्टैटिस्टिक है इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा. तो यहाँ से हमें पता है कि हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक जो है वो है स्मॉल वाई बार, जो कि है हमारा सैंपल मीन. तो सैंपल मीन हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के लिए या नहीं है, तो ये चेक करना है. अब हमें यहाँ से पता था, ये तो मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताया, बट हमें यहाँ से पता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी जिसका साइज कैपिटल एन है उसका मीन है कैपिटल वाई बार, और जो हमारा सैंपल है उसका मीन है स्मॉल वाई बार. तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार ऑपरेट करते हैं और हमें कैपिटल वाई बार मिल जाता है तो हम लोग बोल देंगे कि जो सैंपल मीन है वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के लिए. तो यहाँ से देखिए हम लोग जब ऑपरेट करेंगे स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन ओवर आई वाई आई. अब देखिए ये जो एक्सपेक्टेशन है तो ये 1 अपॉन एन कॉन्स्टेंट है एंड समेशन इन दोनों से बाहर आ जाएगा. एक्सपेक्टेशन से यहाँ से हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करी बिकॉज एक्सपेक्टेशन सी इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है और सी कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर 6 में पढ़ाई है. तो अब इसके बाद देखिए जब हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई. ना अब आप लोगों को पता है कि जो वाई आई है वो आपका रैंडम वेरिएबल है, तो आप लोग यहाँ पे इस तरह से लिख लोगे कि वाई आई इज अ रैंडम वेरिएबल विच कैन टेक एनी ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द पॉपुलेशन y1 y2 एंड y कैपिटल N. जो स्मॉल वाई आई है वो पॉपुलेशन से कोई भी वैल्यू y1 y2 yn ले सकती है विद प्रोबेबिलिटी. तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 1 अपॉन एन, बिकॉज आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी टोटल उसमें n वैल्यूज़ हैं. तो अगर एक भी यूनिट हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसकी ड्रॉ करने की यूनिट हो जाती है 1 अपॉन एन. अगर यहाँ पे n यूनिट ना होकर z यूनिट होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती 1 अपॉन z. जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा सैंपल था उसमें 3 यूनिट थी तो उनमें से एक यूनिट को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी थी 1 अपॉन 3. तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर हम लोग y1 ड्रॉ करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन एन, y2 ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 अपॉन एन, सबकी प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन एन होगी. तो यहाँ से हम लोग जब एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई फाइंड करेंगे तो वाई आई को फाइंड करने की यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जब हम लोगों ने देखी y1 फाइंड करा उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन एन, y2 को हम लोगों ने फाइंड करा तो उस जब ड्रॉ करा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 अपॉन कैपिटल एन. इसी तरह से जब nth यूनिट मतलब कि yn को हम लोगों ने जब ड्रॉ करेंगे तो उसको ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 अपॉन एन हो जाएगी. और यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है कि आप लोग का कौन सा फॉर्म बन गया है, ये आप लोग का बन गया है 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन ओवर आई गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन वाई आई. तो यहाँ पे देखिए नोटेशन मैंने आप लोग को ऑलरेडी पॉपुलेशन का बताया हुआ था, तो इसकी वैल्यू हो जाती है कैपिटल वाई बार. तो यहाँ से देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई की वैल्यू आ गई है तो आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो. इसको वैल्यू को जब आप लोग यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा. तो अगेन मैं यहाँ से ये लिख ले रही हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल एन समेशन ओवर आई, और यहाँ पे आप लोग रख दोगे कैपिटल वाई बार. अब देखिए आपको पता है कि ये पॉपुलेशन मीन है, तो जब मीन फाइंड हो जाता है तो ये हमारा कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. चाहे आप लोग सैंपल मीन की बात करो मतलब कि स्मॉल वाई बार की बात करो, क्योंकि देखिए जब आप लोग मीन निकाल लेते हो तो वो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है. तो यहाँ पे ये जो है हमारे लिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा. तो देखिए मैं यहाँ पे अब आपको बता रही हूँ. तो देखिए ये जब हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा और कांस्टेंट पे आप लोग समेशन ऑपरेट कर रहे हो तो उस पर क्या हो जाएगी उसका इफेक्ट 1 अपॉन स्मॉल एन. तो यहाँ से आप लोगों को ये याद रखना है अगर किसी भी कांस्टेंट पे आप लोग समेशन ऑपरेट कर रहे हो और आपको पता है समेशन i1 टू स्मॉल एन जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखिए i1 टू स्मॉल एन मैंने नहीं लिखा, आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो और चाहो तो ना भी लिखो, बिकॉज आप लोग को पता है कि जो सैम्पल साइज है वो 1 से n तक जा रहा है. अब देखिए कांस्टेंट पे जब ये समेशन ऑपरेट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कोई आई तो है नहीं कि जो इस पर ये ऑपरेट हो जाएगा, और ना ही अब ये रैंडम वेरिएबल रहा, ये तो मीन बन चुका है. इसका मतलब ये n जो है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन समेशन की जगह
जगह हम लोग लिख देंगे स्मॉल एन वाई बार इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये एन और ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एन एन कैंसिल आउट हो गया, सिंपल आपके पास बचा स्मॉल वाई बार इज इक्वल टू कैपिटल वाई बार। तो अब देखिए यहाँ से ये प्रूफ हो चुका है कि जो सैम्पल मीन है वो आपका अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो यहाँ पे प्रूफ होकर आ गया है कि जो सैम्पल मीन होता है वो हमारा हमेशा अनबायस्ड एस्टिमेटर होता है पॉपुलेशन मीन के लिए। सो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके वेरिएंस की प्रूविंग बताऊंगी, मतलब मैं आपको ये बताऊंगी कि वेरिएंस ऑफ वाई बार जो है उसकी वैल्यू क्या होती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोग इनको डिटेल्ड और बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। अगर इसमें से आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो मैं जूम ऐप पे आप लोगों को क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।